गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर मिश्रण की दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहली क्लास आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए, और आप में से अगर किसी ने भी पहली क्लास मिश्रण की नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ज़रूर पढ़ लें। अगर आप पहली क्लास ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद ही आप यहाँ पर आइए। अगर आप सीधा सीधा दूसरी क्लास ले रहे हैं तो आप यहाँ से इसको वाइकआउट करके आप नीचे जा सकते हैं। पहली क्लास को पहले पढ़ लीजिए और पहली क्लास पढ़ने के बाद ही आप इस क्लास पर आइए, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। देखिए, हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो चैप्टर है और इस चैप्टर की जो क्लास है, ये क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पूरे इस चैप्टर में जो भी क्लासेस बनेंगी उन सभी क्लासेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास ये वाली रहेगी। इसमें कई टाइप के प्रश्नों को लिया जाएगा और सबसे ज़्यादा पैटर्न जो रहते हैं, पूछे जाने वाले जो होते हैं, वो आपके यहीं से रहेंगे एसएससी सीजीएल के लिए। तो आप इस बात को आज नोट कर लीजिए। मैं कहता हूं कि एसएससी सीजीएल यानी कि जो सीपीओएसआई है, सीपीओएसआई के लिए ये सामने जो प्रश्न आपके लिखे हुए हैं, या हालांकि इसमें ये जो प्रश्न है दोनों एक जैसे हैं और ये एक अलग है, तो मैं 99% में कह सकता हूं कि एसएससी 10+2 और सीजीएल जैसे जो एग्जाम होते हैं, तो ये भी सीजीएल जैसा ही लेवल है इसका। तो ऐसे प्रश्न पत्रों में ये जो प्रश्न लिखा हुआ है पहला दूसरा, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। एक दो बार तो ऐसा भी हुआ है कि एसएससी सीजीएल या एसएससी +2 का एक पेपर हुआ हो और हर पेपर में ऐसा एक सवाल जरूर रखा हुआ मिलता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अभी आपने स्टार्ट किया है तो लास्ट तक इसको देखिए, आपको डेफिनेट यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहा करें। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ पर जो पहला प्रश्न है इस वीडियो का, आज की क्लास का, वो ये है कि दो बर्तन ए तथा बी। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, दो बर्तन हैं ए तथा बी, ये ए है और ये वाला बी बर्तन है, और इन दोनों बर्तनों में कुछ मिश्रण है। तो पहले वाले मिश्रण में 4:3 का अनुपात है, दूसरे वाले में 2:3 का अनुपात है, दूध और पानी का, मिल्क एंड वाटर। ठीक है, दूध पानी का अनुपात तीनों में दिया हुआ है। तो इन मिश्रणों को देखिए, अब तक ऐसा आता था कि इतना लीटर दूध है, इतना लीटर पानी है, उनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये लीटर या इस भाव से बन जाए। लेकिन अब क्या होना है, यहां पर दो अलग अलग मिश्रण दिए हुए हैं और इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिला लें कि तीसरा वाला मिश्रण बन जाए, मतलब दूध और पानी जिसमें बराबर बराबर हो जाए। तो बराबर बराबर हो जाए के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, 1:1 लिख लो, 2:2 लिख लो, 10:10 लिख लो, मतलब बराबर बराबर आपको लिखना है। तो हमने यहां पर लिख दिया है कि 1:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अभी इस प्रश्न को आप देखिए किस तरह से करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको मेथड बताता हूँ वो मेरी समझ से वो एक अच्छा मेथड होता है, वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, पहला वाला जो बर्तन है, पहले वाले बर्तन में आप देख रहे हैं कि 4:3 के अनुपात में दूध और पानी है। तो एक काम करते हैं, यहां से सिर्फ दूध की मात्रा निकाल लेते हैं। 4 कितना हो जाएगा, देखिए इस वाले मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी, तो 4/7 हो जाएगी। और इस वाले मिश्रण में अगर हम दूध की मात्रा देखें, दूध पहला वाला है, पहला वाला जो अनुपात है वो दूध का दे रखा है, दूसरा अनुपात पानी का दिया है। तो यहां से पहला जो अनुपात है वो 2 हो जाएगा, बटे में अनुपाती योग आ जाएगा। तो आप कह सकते हो पहले वाले में इतना दूध है, दूसरे वाले में इतना दूध है, और जो आप तीसरा मिलाकर बनाना चाहते हैं उसमें कितना दूध चाहते हैं, तो उसमें दूध आप चाहते हैं बराबर बराबर, यानी 1:1 में जो दूध की मात्रा रहेगी उस समय वो क्या होगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, आप में से किसी के मन में यह भी आ रहा होगा कि सर ने यहां से केवल दूध क्यों लिया, पानी क्यों नहीं लिया। ठीक है, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, तो बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आप कहिएगा तो मैं दूसरे वाले से बता दूंगा, यहां पर भी दूध और पानी है, यहां भी दूध पानी है। तो अगला जो प्रश्न है वो मैं जल से लेकर के बता दूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर आप दूध लें या पानी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, एक ही सवाल में 3 कंडीशंस दे रखी हैं, 3 टाइप के बर्तन दिए हैं, तो तीनों से या तो आप दूध लेंगे या पानी लेंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि पहले से दूध लिया, दूसरे से पानी और तीसरे से दूध या पानी, कुछ भी। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। तीनों में से चाहे आप दूध वाली कंडीशन को बाहर करिए या फिर पानी वाली कंडीशन को बाहर करिए, लेकिन तीनों में सेम रखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि एक से दूध एक से पानी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा थोड़ा सा, देखिए पिछले वाले सवालों से डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है, लेकिन कैलकुलेशन में कुछ ऐसा अंतर नहीं है, सिर्फ डिफरेंस आ रहा है तो इसके फ्रैक्शन का आ रहा है, क्योंकि ये आंसर जो संख्या यहां पर दी हुई है वो भिन्न में दे रखी है। सीधा सीधा 45 होता, यहां 30 होता तो आप 15 माइनस करके सीधा लिख देते, टाइम भी नहीं लगाते। लेकिन यहां पर क्या रहेगा, तो देखिए इसको हम लिख लेते हैं, यहां पर 1/2 में से 2/5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 दूनी 10, देखिए एलसीएम हो जाएगा 2 पंजे और 5 एकम 5 दूनी, और देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये काम तो सबको आता होगा। और यहां से आप देख रहे हैं कि ये बन जाएगा 1:10 या 1/10 यहां से बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो हमने फाइनली कितना निकाल लिया है, 1/10 निकाल लिया है। और इन दोनों का डिफरेंस भी अब हम निकालेंगे तो इन दोनों का आ जाएगा 4/7 माइनस 1/2, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 14 आएगा, 7 दूनी 14 और 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, यहां पर 7 आएगा तो 1/14 ये यहां से आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसको अगर काट सकते हैं, कट रहा है तो काट लीजिए, 2 सत्ते 2 पंजे, ये यहां लिख देता हूं, वरना कोई तो महारथी ऐसा भी होगा जो इसको 147 ही पढ़ लेगा। तो ये देखिए ये वाला जो 5 है वो इधर चला जाएगा और ये 7 है वो इधर आ जाएगा, तो आपका फाइनली यहां से जो आंसर मिलेगा वो 7:5 हो जाएगा। देखिए जैसा ये सवाल है, जैसा एक बड़ा सा ये प्रश्न है, उसके हिसाब से ये मेथड इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, वैसे ये बड़ा सा एक प्रश्न है, काफी बड़ा है, जिसमें 2 अलग अलग अनुपात दिए हुए हैं, फिर उनमें से आपको मिलाना है, तब जाकर के एक तीसरा बनाना है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस मेथड से अगर करेंगे तो आप कोई नई चीज भी नहीं सीख रहे हैं, जो आपने पहले से सीखा हुआ है, बस उसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगला प्रश्न हम करेंगे जिसमें हम दूध और जल में से सबसे पहले तीनों ही कंडीशन से क्या निकालेंगे, पानी यहां से लेंगे। ठीक है, पानी को लिया जाएगा। तो दूसरा प्रश्न देखिए ये रहा, 4:1 और 5:2 के अनुपात में है, और तीसरा जो अनुपात हमें बनाना है वो क्या बनाना है, 7:2 बनाना है। ठीक है, 7:2। अब देखिए इसमें अगर हम पानी देखें तो पानी रहेगा 1/5 और यहां से पानी रहेगा 2/7। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक हिस्सा बटे दोनों का योग, एक हिस्सा मतलब जो 2 हिस्से के बराबर पानी रहेगा बटे दोनों का योग, और यहां से अगर हम पानी का हिस्सा निकालेंगे तो क्या रहेगा, 2/9 रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस यहां आएगा, इन दोनों का डिफरेंस यहां आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर ले लेते हैं, 2/7 माइनस 2/9 आ जाएगा, तो 7 और 9 दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 7 नेम कितना हो जाएगा, 63 आ जाएगा, और 7 नेम 63 हुआ। तो देखिए 7 नेम 63 और 9 दूनी 18 रहेगा, 9 सत्ते 63 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर एलसीएम हमने 63 लिया, 7 नेम 63, 9 दूनी 18 हुआ, 9 सत्ते 63, 7 दूनी 14 हुआ, 18 से 14 गया तो 14/63 आ जाएगा। यानी हम इसका एलसीएम कुछ और भी ले सकते थे, चलिए खैर ठीक है, नहीं ले सकते थे तो ये देखें। अब इन दोनों का डिफरेंस भी हमें निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2/9 में से आप 1/5 को घटाएंगे, किसी में से किसी को घटा दीजिए। ठीक है, इस बात पे ज़्यादा फोकस मत करिए कि हमें इसमें से ये घटाना है या इसमें से ये घटाना है। वैसे तो हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाता है, जैसा मैं यहाँ पर घटा रहा हूँ तो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम आएगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 9 और 5 का एलसीएम 9 पंजे 45 रहेगा, 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10, 5 नेम 45, तो यहाँ 9 आ जाएगा, और इस तरह से ये 1/45 रहेगा। और देखिए 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 और 7 नेम 63, और 9 से इसको काट दीजिए, 9 पंजे 45। अब देखिए ये जो बटे में 5 है वो इधर चला जाएगा, और ये 2 पहले से ही इधर है, तो ये हो जाएगा 10:1। कितना हो जाएगा, 10:1 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 पहले से ही यहाँ पर था, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, कुछ और नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी हो चुका है। तीसरा एक स्पेशल ऐसा प्रश्न है, तीसरा जो प्रश्न है वो इस चैप्टर से नहीं है। तीसरा जो प्रश्न है, देखिए यहां पर एक मिस्टेक हुई थी, मैंने यहां पर बोला तो 4 था, मतलब 18 से 14 गया, 4 बचा, लेकिन गलती से 14 लिख दिया और आगे ध्यान नहीं दिया, तो उसको ऐसे ही सॉल्व करते चले गए।
आंसर मैच नहीं किया। यहाँ देखिए ये रहेगा 4/63 और ये हो जाएगा आपका 1/45। कई लोगों ने पहले ही ध्यान दिया होगा कि सर 4 बोल रहे हैं 14 लिख रहे हैं, लेकिन मैंने खुद ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63। तो ये देखिए 5 इधर आएगा, 20 बन जाएगा और ये वाला 7 इधर जाएगा तो 7 ही रहेगा। आंसर आपका फिलहाल इसका 20:7 रहेगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न था मैंने आपको पहला प्रश्न बताया जिसमें पहली वाली जो कंडीशन थी यानी कि दूध था, दूध का अनुपात लिया, जबकि दूसरी वाली कंडीशन जो है उसमें हमने यहां से पानी का अनुपात लिया। तो वो डाउट आपका क्लियर हो गया जो मन में आ रहा था कि दूध लेंगे या पानी लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा एक यहां पर तीसरा जो प्रश्न है, इस प्रश्न को और सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न भी बहुत अच्छा है। ये वैसे जो है अनुपात समानुपात के अंदर दिया रहता है, लेकिन यहां पर मिश्रण में दिया है। कोई बात नहीं, इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये एक सवाल है कि संपूर्ण पृथ्वी मतलब पूरी जो पृथ्वी है उस पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 के अनुपात में है। मतलब पूरी पृथ्वी जो है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। उन 3 में से एक हिस्सा क्या है, भूमि है, और 2 हिस्सा पानी है। ठीक है, अगर ये इस तरह से है तो आगे ये बोला जा रहा है तथा उत्तरी गोलार्ध यानी कि आधा ऊपर का हिस्सा ये हुआ उत्तरी गोलार्ध, जबकि नीचे वाला जो हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध होगा, क्योंकि दक्षिण वाला आधा गोला, ये गोलार्ध का मतलब आधा गोला हुआ। ठीक है, गोलार्ध। ठीक है, तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि ये उत्तरी गोलार्ध ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ। फिर उन्होंने कहा है कि पूरी पृथ्वी पर, देखिए ऐसा तो नहीं है कि पूरी पृथ्वी पर अगर इस साइड में जितना पानी और मिट्टी यानी कि धरती है, जमीन है, उतना ही इधर हो, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है इस साइड में ज्यादा पानी हो या उस साइड में ज्यादा पानी हो, तो ये चीज हो सकती है। वही यहां पर दिया गया है कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि तथा जल का अनुपात। अब देखिए संपूर्ण पृथ्वी पर अगर भूमि जल की हम बात करें तो 1:2 दिया है। 1:2 क्या दिया है, भूमि तथा पानी का अनुपात 1:2 दिया है। और इस वाले गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात दिया हुआ है 2:3 भूमि तथा पानी का, और यहां पर यह अनुपात हमसे पूछा गया है। ठीक है, आपको दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात बताना है। अब यहां पर एक बात समझने वाली यह है, देखिए सवाल क्या है, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो कोई भी मेथड किसी को ठीक लगेगा, लेकिन यहां पर जो मेथड मैं बता रहा हूं वो एकदम अलग हटके रहेगा। आप यहां पर ऐसे कर सकते हो कि पृथ्वी और पानी का जो अनुपात 1:2 दे रखा है उसको हम 1:2 की जगह 10 और 20 मान लें, तो ऐसा भी हो जाएगा कि पूरी पृथ्वी जो है वो टोटल 30 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। कितने हिस्सों में, 30 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। और 30 हिस्सों में डिवाइड होने का मतलब है कि ये वाला हिस्सा 15 हिस्सा और ये वाला जो है 15 हिस्सा, क्योंकि जब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध कह रहा है तो आधा ऊपर आधा नीचे तो रहेगा ही रहेगा। अब यहां पर आप इस 15 में डिवाइड करोगे, इस 15 को डिवाइड करोगे 2 और 3 5 हिस्सों में। 5 तिया 15 यानी कि 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, कितना रहेगा, 9 रहेगा। ये बात जरा दोबारा समझ लीजिए, पूरे 30 में से 15 हिस्से इधर हुआ, 15 हिस्से नीचे रहेगा, तो इस 15 हिस्से का भी अनुपात भूमि और पानी का दिया है 2:3 रहेगा। तो 2:3 में जब 15 को डिवाइड करोगे, 5 हिस्सों में डिवाइड करोगे, यानी कि 5 तिया 15 और 3 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो आपको पता चल जाएगा कि इस वाले हिस्से में भूमि कितनी है, 6 के बराबर है, और इस वाले हिस्से में पानी कितना है, 9 हिस्सों के बराबर है। तो आप दक्षिणी गोलार्ध का आंसर समझ लीजिए लगभग आप निकाल चुके हैं। आपके पास पूरी पृथ्वी पर टोटल भूमि कितनी है, 10 हिस्सों के बराबर। 10 में से 6 हिस्से इधर हैं, तो इस साइड में कितने हिस्से बचे, 4 हिस्से। और अगर टोटल 20 हिस्से के बराबर पानी है तो उसमें से अगर 9 हिस्से यहां है तो 11 हिस्से यहां पर होंगे, और यही आपका आंसर भी होगा। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न थे। इसके बाद मैंने जैसा आपको बताया था अगले और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं यहां पर लूंगा, इनको आप लीजिए, तब तक इसको नोट करिए। रुका हुआ है, देखिए यहां पर और अगले जो प्रश्न है इसके उनको हमने यहां पर लिया है। तो चौथा प्रश्न इसमें है, किसी 90 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध तथा पानी का अनुपात 1:2 के अनुपात में हो जाए। देखिए इसका एक होगा शॉर्ट मेथड और एक होगा डिटेल मेथड।
तो सबसे पहले हम डिटेल मेथड को पढ़ लेते हैं। जैसे 90 लीटर है टोटल, और इस 90 लीटर में दूध और पानी का अनुपात क्या है, 2:1 है। 2 और 1 कितना हुआ, 3 हुआ। तो 3 से इसको काटेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 30 का इससे मल्टीप्लाई करिए, 30 दूनी 60 हो गया और 30 एकम 30 हो गया। तो आप कह सकते हो यहाँ से कि दूध 60 है तो पानी कितना है, 30 है। अब कहा जा रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। तो ये दूध है, ये पानी है, ये देखिए मिल्क और वाटर। तो यहाँ पर पानी मिलाना है तो पानी में जुड़ेगा, तो 30 + x हो गया बराबर ये अनुपात क्या हो जाए, तो ये अनुपात 1:2 हो जाए। तो यहाँ से आप x का मान निकाल लोगे, 120 बराबर 30 + x। तो यहाँ से देखिए x का मान जो निकल करके आएगा 90 लीटर। ठीक है, काफ़ी आसान था, सिंपल था, और इससे भी ज़्यादा आसान तरीका हो जाएगा तब जब आप करेंगे इसको दूसरे मेथड से। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरा मेथड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। क्या है, 90 लीटर है, 90 लीटर को 2 और 1 3 हिस्सों में डिवाइड करना है सबसे पहले। तो 2 और 1 3 हिस्सों में, यानी 3 तिया 9, एक हिस्सा कितना हुआ, 30 लीटर का हुआ। और देखिए यहाँ पर लिख लीजिए आपकी 2:1 के अनुपात में है मिल्क और वाटर, और बाद में आपको इसमें कुछ पानी मिलाने के साथ इसको बना लेना है 1:2 के अनुपात में। क्या करना है, 1:2 के अनुपात में इसको बनाना है। फिर आप ये सोचोगे कि इसमें हमें मिलाना क्या है, तो देखिए मिलाना है पानी, यानी कि इस हिस्से को, ये जो 1 दिया हुआ है, इसको 2 बनाना है। ठीक है, अगर इसे 2 बनाना है, पानी इसमें मिलाना था। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखिए ताकि दूध तथा पानी का अनुपात 1:2 हो जाए, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। ठीक है, पानी यहाँ पर मिला रहे हैं, और अगर इसको हम 2 करना चाहते हैं, मतलब इसको दुगना करना है, 1:2 बनाना है, तो 1 से 2 बनाने के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, ये देखिए मतलब आपको मिलाना क्या है, पानी, लेकिन मिल्क थोड़ी चेंज होगा। यहाँ से पकड़िए सवाल की बात जो है उसको, मिल्क जो है वो तो 2 ही रहेगा। तो मिल्क अगर 2 हिस्से है तो 2 हिस्से ही रहेगा, लेकिन 1:2 का अनुपात, देखिए मैं यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ, आपको ये अनुपात बना के तैयार करना है। तो क्या होगा कि मिल्क अगर 2 है तो 2 ही हिस्से रहेगा, लेकिन 1:2 बनाने के लिए पानी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तब ये क्या बनेगा, 1:2 बन करके आ जाएगा। मतलब इसी बात को आप दोबारा समझ लें। सबसे पहले क्या था कि दोनों का जो अनुपात था वो 2:1 था। ठीक है, 2:1 का अनुपात था, और देखिए 2:1 के अनुपात के बाद आपने यहाँ पर क्या किया, पानी इसमें मिलाना था, और मिलाने के बाद 1:2 का अनुपात बनाना था। तो आप पानी को चेंज करेंगे, पानी को बढ़ाएंगे, लेकिन दूध तो 2 हिस्से था तो 2 हिस्से ही रहेगा। अगर दूध उतना ही रहेगा तो मिलाना क्या है, पानी। अब 1:2 बनाने के लिए अगर दूध उतना ही रहेगा तो पानी कितना चाहिए, 4 हिस्से चाहिए। तो 1 हिस्सा था और 4 हिस्से आपको बनाना है, तो यहाँ पर 3 हिस्से मिलाना पड़ेगा, और 3 हिस्से यानी 1 हिस्सा कितना है, 30 लीटर है। तो इस तरह से कितना पानी मिलाना पड़ जाएगा आपको, 90 लीटर इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो सकता है कि पहला प्रश्न था तो थोड़ी सी दिक्कत रही होगी, समझ में अच्छे से नहीं आया, और आगे समझ लीजिए। अगला 5वां जो प्रश्न दिया है वो भी इसी पैटर्न पर दे रखा है, उसको समझ लेते हैं। और हर बार अब देखिए हम शॉर्ट मेथड ही पढ़ेंगे, इसका लॉन्ग तो एक बार बताना था। 5वां जो प्रश्न है जरा इसको देखिए, 200 लीटर है, इस 200 लीटर में 17 और 3 कितना हुआ, 20। 17 और 3 कितना हुआ, 20। ये क्या है, शराब है, और ये क्या है, पानी है। ठीक है, तो इसको अगर हम काटेंगे तो 10 लीटर का एक हिस्सा निकल करके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या मिला रहे हैं, इसमें शराब मिला रहे हैं। कितना शराब मिलाएं, शराब मिलाओगे पानी तो उतना ही रहेगा जितना था, लेकिन ये अनुपात किसके बराबर हो जाए, वो कह रहा है कि 7:1 हो जाए। 7:1 हो जाए तो देखिए पानी, आप शराब मिलाएंगे, पानी तो 3 है, 3 रहेगा, तो देखिए 1 तिया 3, 7 तिया 21। आपको यहाँ पर शराब के कितने हिस्से रखने पड़ेंगे, शराब के कितने हिस्से होने चाहिए, 21 हिस्से होने चाहिए, तभी तो 21 और 3 का अनुपात 7:1 रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ आपको अभी 4 हिस्से के बराबर इसमें शराब और मिलानी है, एक हिस्सा 10 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 40 लीटर अभी आपको इसमें शराब और मिलाना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा प्रश्न हो गया जिसमें आप कंपेयर करके आप अपना आंसर दे सकते हो, ज़्यादा कुछ आपको नहीं लिखना पड़ेगा, ओरल ही कर सकते हो। और यहाँ से भी देखिए इस प्रश्न को हम ऐसे ही करते हैं, 66 किलोग्राम दूध और पानी का अनुपात है,
66 किलो। अब देखिए 66 किलो में हमने क्या करना है, 5 और 1 6 हिस्सों में डिवाइड करना है तो 11 हो गया। अब 5:3 नहीं 5:1, 5:1 के अनुपात में यहां पर दूध और पानी है, मिल्क और वाटर, इन दोनों का अनुपात क्या है, 5:1 है। और इसे बनाना क्या है, 5:3 बनाना है। और इसमें मिलाएंगे क्या, यहां पर हम पानी मिलाएंगे। ठीक है, तो देखिए पानी मिलाना है, लेकिन दूध जितना था उतना ही रहेगा, तो वो तो पहले से भी जितना था उतना ही है। 5 हिस्से था, 5 हिस्से है, तो आपको सिर्फ पानी पानी इसमें 2 हिस्से मिलाना पड़ रहा है, और 1 हिस्सा 11 है, तो 11 दूनी 22 लीटर आपको यहां पर पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक अच्छा प्रश्न था और पैटर्न भी ठीक है। पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ऑड लग रहा होगा, लेकिन 2-4 सवाल कर लेंगे तो ठीक लगेगा। अभी देखिए अगला जो प्रश्न है यहां पर 7 नंबर, प्रश्न नंबर 7 है यहां पर, और इसको कर लेते हैं। 300 ग्राम चीनी के घोल में कितना दिया है, 300 ग्राम। इसको देखिए, ये थोड़ा सा पैटर्न यहां पर चेंज हुआ है, तो इसको हम डिटेल में भी बताएंगे। 300 ग्राम में 40% यानी कि 120 ग्राम क्या है, चीनी। ठीक है, अगर 120 ग्राम चीनी है तो 180 ग्राम यहां पर क्या होगा, पानी होगा, और 120 ग्राम क्या है, चीनी। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है कि इस अनुपात को कितना बनाना है, इस अनुपात को बनाना है। ये पिछले जो सवाल थे वो भी इसी पैटर्न से हो जाएंगे, एक ही बात है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। तो चीनी की जो मात्रा है वो 50% हो जाए, यानी कि बराबर बराबर हो जाए। ठीक है, अगर दोनों को बराबर रखना है तो यहां पर आपको कितना चीनी और मिलानी पड़ेगी, 60 किलोग्राम चीनी इसमें और मिलानी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर इसी पैटर्न से आपको पिछला भी सवाल करना था, मान लीजिए छठा सवाल भी अगर ऐसे ही करना था तो आप कर सकते थे। 66 किलोग्राम को 5 और 1 6 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, 11 हो गया, तो 11 पंजे 55 और 11 एकम 11। ठीक है, अब इसके बाद क्या था, उसे हमें बनाना क्या था, 5:3 बनाना था, मतलब 5:3 बनाना था। इसका मतलब ये हुआ, इसको तो आप 55 ही रहने दीजिए, और मिलाना क्या है, 5:3 बनाने के लिए इसमें मिलाना क्या है आपको, 11 मतलब 22, कहने का मतलब ये है ये 55 ही रहेगा, तो 5:3 बनाने की यहाँ पे 33 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 33 लीटर होना चाहिए। तो आपको कितना लीटर मिलाना पड़ जाएगा, 22 लीटर। तो इस तरह से आप इन दोनों प्रश्नों को, दोनों टाइप के प्रश्नों को कर सकते थे। ठीक है, तो अगले प्रश्नों को और ले लेते हैं यहां पर। देखिए यहां पर और अगले प्रश्नों को ले लिया गया है। पहला प्रश्न जो है यहां पर अभी, यानी कि इस वीडियो का जो 10वां प्रश्न है, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है। एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है, और यहां पर ये कह रहा है कि इसमें देखिए ये रहा दूध और ये पानी, इसमें 5 लीटर और मिला दिया जाता है, तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 5:2 हो जाता है। देखिए जब हम इसमें पानी मिलाएंगे तो अनुपात पानी का ही बढ़ेगा, दूध का नहीं बढ़ेगा। दूध 5 था, 5 रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो पानी है वो 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब एक हिस्सा जो यहाँ पानी मिलाया गया है वो 5 लीटर के बराबर है। एक हिस्सा अगर 5 लीटर के बराबर है तो पूछा गया है कि दूध की मात्रा मिश्रण में कितनी है। दूध की मात्रा कितने हिस्से है, 5 हिस्से, तो 5 हिस्से का मल्टीप्लाई जब एक हिस्से से करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 लीटर आपका आंसर यहां से आ जाएगा। और अगला जो प्रश्न है 11 नंबर, ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की, देखिए ये कई तरीके से हो सकता है, आप इसको थोड़ा सा सिंपल में एक मेथड बताने की कोशिश करता हूं। ग्लिसरीन के एक 50 लीटर, देखिए सबसे पहले एक थ्योरी से ही कर लेते हैं। 50 लीटर का एक नमूना था, एक सैंपल था, उसमें 20% अशुद्धता थी। कितनी अशुद्धता थी, 20% अशुद्धता थी। अब आप चाहते हैं कि उसमें शुद्ध ग्लिसरीन और मिलाई जाए जिससे वो अशुद्धता 5% के बराबर रह जाए। ये बिल्कुल वैसा प्रश्न है जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक गिलास दूध में 1 चम्मच चीनी डाल करके आप हमेशा पीते हैं, अगर गलती से 1 गिलास दूध में 4 चम्मच पानी डाल दिया जाए
4 चम्मच चीनी डाल दी जाए, तो आप समझ पा रहे होंगे कि उसमें जो मिठास होगी वो आपकी जो सामान्यता आप पीते हैं उससे 4 गुना मिठास हो जाएगी। कितनी मिठास होगी? 4 गुना मिठास होगी। अब आप चाहते हैं कि इसमें कितना शुद्ध दूध यानी बिना चीनी वाला जो दूध है कितना और मिला दिया जाए कि इसकी जो मिठास है वो बिल्कुल पहले जैसी हो जाए जैसी आप पीते थे। तो सिंपल सी बात है, जब आपने यहाँ पर 4 गुना अगर चीनी डाल रखी है तो मटेरियल आपको 4 गुना करना पड़ेगा। 4 गुना जैसे आप उसमें दूध कर लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर से आपका वही 4 गिलास जहां आपने दूध कर लिया, 4 गिलास में 4 चम्मच चीनी हो जाएगी, तो फिर से मिठास उतनी हो जाएगी जितनी आप पीते थे। तो बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। अगर 20% अशुद्धता थी तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अशुद्धता को चौथाई करना चाहते हैं। अगर आप अशुद्धता को चौथाई करना चाहते हैं तो मिश्रण को 4 गुना करिए। मिश्रण फिलहाल 50 लीटर है, 4 गुना करेंगे तो 200 करेंगे, और 200 लीटर मिश्रण बनाने के लिए आपको शुद्ध ग्लिसरीन कितना मिलाना पड़ेगा? 150 लीटर मिलाना पड़ेगा। आंसर आपका आ चुका है, लेकिन हम इसको लिख के भी कर लेते हैं। देखिए 50 लीटर में अगर 20% की अशुद्ध मिलावट है तो 5 दूनी 10, मतलब 50 का 20% जो है वो अशुद्धता है, और जबकि ग्लिसरीन जो है वो कितनी है? 40। ठीक है, 40 लीटर ग्लिसरीन होगी और 10 लीटर जो है इसमें क्या होगा? अशुद्धता होगी। तो 50 में से आप कह सकते हो कि 10%, मतलब टोटल में 10% अशुद्धता है। अब आप चाहते हैं, एक मिनट देखिए, अब यहां पर, या फिर आप ऐसा करिए, जब आप परसेंटेज में ही चेंज कर रहे हैं तो ऐसा करिए, यहां पर 50 ही मानिए, 50 का यहाँ 10% है और इसको 5% करना है। अगर इसे 5% करना है मतलब आपको यहाँ पर जो अशुद्धता है वो, ये तो आपका 10 ही रहेगा, लेकिन 5% करने का मतलब क्या हो जाएगा? क्या अनुपात बनाना है? फिलहाल जो आपका अनुपात है यहाँ पर वो अनुपात अलग है। अभी आपका जो अनुपात बना हुआ है वो बना हुआ है 4:1 का, और फाइनली आपको जो अनुपात बनाना होगा वो 5% वाला बनाना होगा, यानी यहाँ 5 रह जाएगा और यहाँ पे कितना रह जाएगा? 95 रह जाएगा, यानी 19:1 रह जाएगा। ठीक है, तो 19:1 आपको बनाना पड़ेगा। 19:1, और 19:1 बनाने का मतलब हुआ यहाँ पर आपको 15 हिस्से इसमें और मिलाने पड़ेंगे। ठीक है, 15 हिस्से और। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो, जो आपने 4:1 लिया था, मतलब यहाँ पर 40 लेना पड़ेगा। तो जो 4:1 लिया था, 4:1 का मतलब हुआ 50 लीटर को आप 5 हिस्सों में जब डिवाइड करोगे, 50 लीटर को 5 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? एक हिस्सा 10 लीटर का आएगा। देखिए 50/5, तो एक हिस्सा कितना आएगा? 10 लीटर का आएगा, और 15 हिस्से आपको यहाँ पर ऐड करने हैं, तो 15 × 150, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब एक बार दोबारा समझिए, अगर 20% अशुद्धता है तो 50 लीटर का 20% कितना हुआ? 10 लीटर हुआ। अगर 10 लीटर यहाँ पर अशुद्धता है और 40 लीटर इसमें जो शुद्ध ग्लिसरीन है वो 40 लीटर है, और ये 4:1 का अनुपात बन गया। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर 5% अशुद्धता हो जाए, तो 5% अशुद्धता रखने के लिए आपको 95% शुद्ध उसमें ग्लिसरीन मिलाना रखना पड़ेगा। तो 95:5 यानी 19:1 रहेगा। यहाँ पर देखिए मिला रहे हैं क्या? ग्लिसरीन मिला रहे हैं, तो ग्लिसरीन के 15 हिस्से आपको मिलाने पड़ेंगे। एक हिस्सा जब 10 लीटर का है तो 15 हिस्से 150 लीटर होंगे। वैसे जो ओरल वाला था वो सबसे अच्छा था, लेकिन वहीं पर दिक्कत आती है जब यहाँ पर 20% होता, यहाँ 3.5% होता, तो ऐसी कंडीशन में दिक्कत आती, फिर आप ओरल इतना आसानी से नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये एक उसका रिटन मेथड हो गया। हालांकि और भी इसके रिटन मेथड हो सकते हैं, और भी रिटन मेथड हो जाएंगे इसमें। देखिए अभी मैं आपको बता दूं, डस्टर कहाँ है, ये देखें, अगर ये समझ में आ गया है तो एक और मेथड भी आप कर सकते हो। बहुत सारे मेथड हो जाएंगे इसके। 50 लीटर की बात हो रही थी। 50 लीटर में, 50 लीटर का जो एक नमूना है उसमें 20% अशुद्ध मिलावट है। तो 50 लीटर का जो 20% हुआ, कितना हुआ? 10 लीटर। तो 10 लीटर इसमें अशुद्धता है। अब 50 लीटर में कितना ग्लिसरीन और मिलाया जाए कि उस पूरे का 5% बराबर हो जाए? कितना? 10 लीटर, क्योंकि जो अशुद्धता है वो तो हमेशा 10 लीटर ही रहेगी।
अशुद्धता जो है वो हमेशा 10 लीटर रहेगी, क्योंकि हम इसमें अब अशुद्धता थोड़ी मिला रहे हैं, अब तो हम इसमें शुद्ध ग्लिसरीन मिला रहे हैं। तो अशुद्धता 10 लीटर है तो 10 ही लीटर रहेगी, लेकिन उसका परसेंटेज 5 जरूर हो जाएगा। 5 दूनी 10, तो 50 प्लस x बराबर ये 200 हो जाएगा। और यहाँ से x का मान ये देखिए 50 रहेगा, तो 50 प्लस x बराबर ये 200 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 200 माइनस 50 बराबर 150 लीटर। ठीक है, तो ये भी एक इसका मेथड था, लेकिन सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि इसको ऐसे ही कंपेयर करके आप ओरली इसको कर दें। ठीक है, तो इसके बाद आपका एक और यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 12 नंबर। इस प्रश्न को कर लेते हैं, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न होगा ये। 3 रुपया प्रति लीटर कीमत वाले शुद्ध दूध की मात्रा में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न पढ़ने में एक दिक्कत ये होती है, यही समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत में दूध कितना लिया गया था और उसमें हम 4 लीटर जो पानी मिला रहे हैं वो कितना प्रतिशत के बराबर है। लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से सवाल में ही सब कुछ छुपा हुआ है। 3 रुपया प्रति लीटर कीमत वाला दूध लिया, पता नहीं कितना लिया, अब उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया, 4 लीटर और पानी मिलाया, तो ये कह रहा है कि वह पहले के मूल्य पर ही बेचता है। अब देखिए पहले के मूल्य पर बेचेगा, लेकिन पानी तो मिला रखा ना उसने 4 लीटर। अगर पानी 4 लीटर मिला रखा है तो प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, लेकिन ये प्रॉफिट वो कह रहा है कितना है 20%। तो आप यहां से कह सकते हो कि जो 20% का प्रॉफिट है वो आपको इसलिए मिल रहा है, वैसे तो आप सेम रेट पर ही बेच रहे हो। पहले के मूल्य का मतलब है 3 रुपए प्रति लीटर लेकर के आए थे और 3 रुपए प्रति लीटर ही बेच रहे हैं। सवाल ऐसा हम पीछे भी कर चुके हैं, लेकिन पिछली क्लास में हमने किया था ऐसा सवाल, लेकिन उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस था। तो देखिए जिस भाव लेकर के आए थे उसी भाव बेच रहा है, लेकिन 20% का प्रॉफिट इसे तब हो रहा है जब इसने 4 लीटर इसमें पानी मिलाया है। तो 20% बराबर अगर 4 लीटर हुआ तो 100% बराबर कितना हो जाएगा। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि उस ग्राहक ने शुद्ध दूध कितना प्रतिशत लिया था या कितना लीटर उसने लिया था। तो उसे शुद्ध दूध जो था वो कितना मिला था 100%, यानी कि 20 लीटर शुद्ध दूध उसको मिला था। ठीक है, तो ऐसा कोई भी प्रश्न होगा उसमें यहां पर जितना भी पानी मिलाएगा, जैसे एक और अगला हम कोई प्रश्न ले लें, सपोज कीजिए 3 रुपए प्रति लीटर लिया, लेकिन उसने यहां पर 5 लीटर मिला दिया। अगर उसने यहाँ 5 लीटर मिला दिया और फायदा उसको 20% हुआ, तो हम कहेंगे कि 20% बराबर 5 लीटर हो जाएगा, तो 100% बराबर 25 लीटर निकल करके आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा इस वाली कंडीशन में जब वो 5 लीटर मिलाएगा तो समझ लीजिए उस कंडीशन में कोई भी ग्राहक जो है वो शुद्ध दूध कितना पाएगा, 25 लीटर दूध पाएगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास में हम यहाँ पर कराएंगे कि एक किसी बर्तन में एक कुछ लीटर दूध होता है या कोई मटेरियल होता है, शराब है या ग्लिसरीन होता है, उसमें कुछ लीटर पानी डाला जाता है और उतना ही पानी फिर वापस, उतना ही मिश्रण वापस ले लिया जाता है। इस तरह के प्रश्नों को हम अगली क्लास में लेंगे। तब तक के लिए आप इसको करिए। धन्यवाद।